जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अनदेखी खबर। बने रहिए अपने चैनल के साथ और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि हम आपको हर पल की न्यूज़ दिखाते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कमलेश कन्नौजिया वाराणसी से कैमरामैन वीरेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। मैं प्रार्थी सुभाष राजभर पुत्र रामदेव राजभर निवासी ग्रामपुरा रघुनाथपुर पोस्ट बाबतपुर थाना फूलपुर जिला वाराणसी के निवासी हैं। गत दिनांक 12 अप्रैल 2024 को हम प्रार्थी के घर पर प्रधानपति लक्ष्मी शंकर व कुन्नू राजभर, शंकर राजभर, ग्राम प्रधान सरोज राजभर द्वारा घर में जबरन घुसकर तोड़ फोड़ कर घर के सारे सामान को लूटपाट किए, जिसके संदर्भ में दिनांक 10 जून 2024 को मुकदमा 10 संख्या 0141/2024 अंतर्गत धारा 457, 380, 427 भारतीय दंड संहिता ने मुकदमा पंजीकृत हुआ, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विवेचक बार बार बुलाते हैं, ना ही प्रार्थी के गवाहों का बयान ही लिया गया, ना ही विपक्षी गढ़ों की गिरफ्तारी की गई, जो कि खुलेआम गांव के अंदर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यदि प्रार्थी गांव में आएगा तो उसका पैर काटकर फेंक दिया जाएगा। प्रार्थी अपने परिवार का इकलौता पुरुष है। इसके अलावा बूढ़ी मां जिनकी उम्र 80 वर्ष के लगभग है, पत्नी व बच्चे हैं। मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी विपक्षी गढ़ की गिरफ्तारी न हो सका। विपक्षी गढ़ों की गिरफ्तारी न होने के कारण राजभर समाज के कई संगठन के अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर राजभर, हरीश राजभर, दुर्गा प्रसाद राजभर ने खुलकर कहा है कि यदि विपक्षी गढ़ की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग प्रदर्शन लगातार करेंगे। मैं नीरज कुमार, फिर एक नई खबर के साथ मुलाकात होगी। सच के सिवा कुछ नहीं। धन्यवाद। क्या मामला है, किस लिए आप आए हैं? मामला ये बड़े सुभाष जी हैं, उनकी उम्र 60 साल है, इनकी 58, इनकी माँ की 85 साल उम्र है, जो कि अभी 3 दिन पहले एयरपोर्ट से बीमार, तबियत खराब होगी तो बड़ी छोटी बेटी के साथ में चढ़ा करके इमरजेंसी उन्होंने भेजा। और 1.5 महीने से फूलपुर थाना, फूलपुर चौकी, एसीपी से लेकर के डीसीपी, गोमती जोन से लेकर के कमिश्नर के कार्यालय का चक्कर काटते काटते ये पति और पत्नी, इनके माताजी, सभी लोग चक्कर काटते काटते, लेकिन किसी अधिकारी को दया आती है, किसी अधिकारी नहीं आती है कि इनके तोड़ा गया, किया गया, जबरदस्त कब्जे की डिस्ट्रॉय किया, वो मानते हैं वो सिविल का मामला है। लेकिन जो इनमें जो चोरी हुई है, 10 से 15 लाख की जो चोरी हुई है, उसका कौन? वहाँ मर्डर हो जाएगा तो क्या एफआईआर नहीं होनी है? होनी या नहीं होनी है? चोरी होना है तो एफआईआर होनी है या नहीं होना है? कानून में है या नहीं है? लेकिन इन लोगों ने उस एफआईआर को लेने में मात्र ज्यादा नहीं, सिर्फ 60 दिन लोगों ने, कितना दिन? 60 दिन, बहुत कम दिन है। ये जी का शासन है, बाबा जी की में जो है कि बहुत बड़ा कारनामा है। ये पुलिस पर इतना छूट दे दिए हैं कि अन्याय जिसके साथ हो जाए वो अन्याय की उठाते उठाते मर जाए, हो जाए, बीमार होकर मुंबई चले जाए परिवार, लेकिन उनके कानों जू तक नहीं रेंगती है। ये कहाँ का शासन है? हाँ करें। आज 10 तारीख से हम चक्कर कामी इनके साथ कंटिन्यू इस मामले में 1.5 साल बने हुए हैं। भैया संगठन राष्ट्रीय राजभर भर फाउंडेशन की तरफ से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज का अगर नेता, यहाँ के जो नेता हैं, जमीनी नेता जिसको कहते हैं, हमारे राजभर समाज के मंत्री हैं, वो मंत्री इतने नाकाम मंत्री हैं कि हम क्या कहें उनके बारे में। भाई साहब, वह खुलेआम अपराधी कहता है, अपने गांव के अंदर में ग्राम प्रधान होते हुए कहता है तो मैं कि फलाने मंत्री का आदमी हूँ, फलाने मंत्री का आदमी हूँ, मैं सरकार का आदमी, मेरे पास 2 मंत्री मेरे जेब में है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, योगी जी, बाबा जी, आपके आदमियों को, आपके लोगों को क्या लूट-पुट मचाने की खुली छूट है? गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने का खुली छूट है? उसी गांव में कंचन राज, एक गरीब परिवार है, उसकी जमीन कब्जा कर लिया गया, पेंशन के नाम पर कि वृद्धा पेंशन मिलेगा, सब अंगूठा लगाकर ले जाकर रवा लिया गया है, दस्ती धोखे से एक की जमीन पर कर लिया गया। उस व्यक्ति का पैसा है, आप फाइल खोलिए, इससे निवेदन है कि उनकी फाइल खोलिए, तारीख कई उसके ऊपर दर्ज है। वो जो कहता है दर्ज है, वो जो कहता है 2 मंत्री, क्या नाम है वो मंत्रियों का? भाई मंत्री आप समझ रहे हैं, बनाओ से राजभर समय मैं खुल करके बताऊं तभी आप बोलेंगे। अब इतने लोग, इतने तो बेवकूफ तो नहीं है पत्रकार और आप लोग। भैया क्षमा करिए, इस शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आज लड़ते लड़ते मैंने कई लड़ाइयों को लड़ाया साहब, यहाँ तक कि मैंने बहन बेटियों की बलात्कार से लेकर सारी लड़ाइयाँ, अयोध्या से लेकर के गोंडा बस्ती बहराइच तक मैंने लड़ने का कार्य किया, लेकिन इतना वक्त ये मोदी जी के संसद में जो लगा, इसका खामियाजी जी। सुभाष रामदेव राजभर है
और मैं मूल निवासी हूँ पूरा रघुनाथपुर का। सुभाष जी, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज यहाँ आप बैठे हैं? सर मैं 10 तारीख को FIR हुआ है, लेकिन मुलजिम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आरोपी के ऊपर, इसके लिए मैं धरना दिया हूँ। किस तरह की FIR हुई है, क्या मामला है? घर तोड़ के और पूरे घर को तहस नहस करके घर में पूरा सामान चोरी करने का FIR हमने किया था। किसके द्वारा तोड़ा गया है? ये मेरे सगे चाचा और उनके परिवार के द्वारा तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया? सर ये तो अभी मुझे नहीं पता कि क्यों तोड़ा गया, लालच में तोड़े कि किस तरह तोड़े वो पता नहीं। एयरपोर्ट को लग के घर है मेरा। चाचा का नाम बताइए। खुन्नू राम बेचो राजभर चाचा का नाम है, और उनके साथ है प्रधानपति हैं लक्ष्मी शंकर उर्फ बबलू राजभर, और उनका जो उनके बड़े भाई हैं शंकर राजभर, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। किस किस का नाम FIR में दर्ज है? 4 जन का है। उनके सरोज, उनके वाइफ का भी नाम है, जो प्रधान है फिलहाल। 4 जन का नाम है उसके अंदर। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का सर वही है, वो बोलना था कि हाँ हम लोग विवेचना कर रहे हैं, आपका कार्य होगा, जल्दी से जल्दी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज सर 20 दिन हो गया, 20 दिन हो गया उस बात को। उसके बाद आप एसओ से मिले फिर जाके दोबारा? हाँ मिले थे सर। क्या बोला? वो बोले उनको ही हमने दे दिया है, अब FIR का सब उनके हाथ में दे दिया, वही करेंगे जो करना होगा। आप क्या मांगे हैं आपकी? मुझे सर यही मांग है कि मेरा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई होना चाहिए उनकी तरफ से, आरोपी की तरफ से, और उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए कि दोबारा कभी ऐसे कार्य गांव देहात में ना करें। सामाजिक संगठन है सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय लोगों के द्वारा ये किया है उसमें आए जी जी मांग है सरकार से, किस तरह से कार्रवाई होगी? जी जी देखिए पत्रकार ये सुभाष राजभर पीड़ित हमारे कार्यालय पे और भैया संगठन चलाते हैं सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति, तो समाज की सेवा आप करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, तो क्या मुझे न्याय मिलेगा? बोला बिल्कुल न्याय मिलेगा। और सभी हमारे सामने हमारे कार्यालय में आकर इन्होंने बात की। उसके बाद मैं गणपति बबलू राज जो हैं, अजय लक्ष्मी शंकर भी नाम है संयोग से, तो उनसे जाकर के उनके घर पर कि भाई अगर इस तरह से हमारी बात आई है कि आप लोगों का जो भी है, और बैठ करके हम कहें नहीं अभी आप जो है रहने दीजिए, मेरा पारिवारिक मैटर है। तो हमने बोला भाई पारिवारिक मैटर है तो ये समाज के अंदर बात आ गई, और खासतौर संगठन में वो कहीं न कहीं इस पर ज़्यादा बैठ करके कर लें, लेकिन उनका और उनका जो बात व्यवहार ऐसा लगा कि वो मानने को तैयार नहीं, और हम बोला कि नहीं आप आइए, कहना नहीं हम बिल्कुल, हमको ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं आज 2 महीने के लगभग हम जा करके 10 तारीख को FIR हो, किसी मतलब वो भी इतना दबाव होने के बाद 10 तारीख को FIR हुआ, लेकिन FIR होने के बाद आज भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम संगठन की तरफ से, हमारे संगठन के बहुत से पदाधिकारी और यहाँ पर कार्यकर्ता हमारे आए भी हैं, और क्योंकि हमारा संगठन न्याय दिलाने के लिए, अन्याय के खिलाफ हम बिल्कुल काम नहीं करते हैं। न्याय के पाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमारा संगठन और हर समय तत्पर रहते हैं। सुभाष जी को लेना चाहिए, और आज हम लोग ऐसे घाट पर होकर के यहाँ पर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जो है पुलिस आयुक्त जी को अपना सौंपे, क्या हमको कब मिले, क्योंकि सरकार में भी गुजारिश अनुरोध कर रहा हूँ कि योगी कहते हैं कि सबको न्याय मिलता है, हमारा रोजा हर जगह है, जहाँ पर आदि होते हैं, जहाँ पर गलत होते हैं, लेकिन आज भी अगर प्रधानपति गलत किए हैं, आज उनको राजभर को मिलने की, क्या उस राजभर कहीं माफिया हैं, कहीं बाहर से आए हैं, कहीं कुछ गलत काम कर रहे हैं? क्या अपराध था इनका? आज इनका यही अपराध है कि आज मुंबई में रहते हुए अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण, 80 साल की इनकी माता जी, मैंने देखा, इतनी दया मुझे आई कि धन्य है आज मतलब यहाँ की सरकार और कानून व्यवस्था इनकी, इतना ही माँ को ले बेचादर की खा रहे हैं न्याय पार। तो मित्रों, मैं आप सभी से भी अनुरोध कर रहा हूँ, पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं योगी सरकार और पुलिस अधिकारी ही मैं विनती कर रहा हूँ कि हमको न्याय दीजिए, ताकि आपके ऊपर हमारा विश्वास हर समय कायम रहे और बना रहे।